गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। बहुत लंबा अरसा हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट मिल रही है, बहुत टाइम भी निकल गया है। जैसा कि हम जानते हैं, इस साल स्टैंडर्ड 12th इम्पैक्टफुल होने वाली है। कोई हनीमून पीरियड नहीं है दोस्तों। यू नीड टू स्टडी वेल। लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी, बट दिस ईयर एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू हैपन एंड ट्रस्ट मी, इस साल सीबीएसई बच्चों की इनर्ट नॉलेज को ज़्यादा टेस्ट करने वाली है। आप देख रहे हैं हमारी प्लेलिस्ट स्टैंडर्ड 12th साइकोलॉजी की। वी हैव स्पेशली कम अप ऑन रिक्वेस्ट विथ सर्टन टॉपिक्स जो कि स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट के चैप्टर्स के इनर व्यू के बारे में बताएगी। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट। द टॉपिक टुडे इज सिगमंड फ्रॉइड। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ऑनलाइन क्लासेस चलती है, अक्रॉस इंडिया चलती है मेरी क्लासेस साइकोलॉजी की, स्पेशली सोशलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड ऑल। द नेम दैट वी pronounce is sometimes considered very wrong. हम लोग इसे सिगमंड, फ्रूड कहते हैं। कुछ प्रोनाउंसिएशन तो और भी ज़्यादा हिलेरियस होते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेम इटसेल्फ इज सिगमंड फ्रॉइड। इस सीरीज में हम लोग फ्रॉइड की इन्फ्लुएंस, उसकी सोसाइशल जो थ्योरीज थी, जो थेरेपीज उसने इन्वेंट करी थी, उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि फ्रॉइड को, अगर हमें फ्रॉइड के टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चंस ऐसे उठते हैं दैट व्हाई वाज फ्रॉइड्स थ्योरी सो इन्फ्लुएंशियल, व्हाई वर फ्रॉइड्स थ्योरीज कंसिडर्ड कंट्रोवर्शियल। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट फ्रॉइड इन अ बेटर वे। आज मैं आपको फ्रॉइड के स्टार्टिंग लाइफ पीरियड के बारे में बताने वाला हूँ। यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फ्रॉइड। फ्रॉइड साइकोलॉजी के क्षेत्र में, एरिया में, साइकोएनालिसिस के एरिया में सबसे इन्फ्लुएंशियल और साथ ही साथ सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरिस्ट माने गए थे। वो क्यों इतने इन्फ्लुएंशियल थे? क्योंकि उन्होंने कुछ व्यूज डेवलप करे थे। उन्होंने एक मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर एक ह्यूमन माइंड को समझने के लिए, साइकोलॉजी, एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए अलग अलग एरियाज में स्टडी करी थी। ही वॉज ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज सम ऑफ हिज टॉपिक्स वो क्वाइट बोल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। हम बात कर रहे हैं 1856 में, जब उनका जन्म हुआ था। लगभग उसके 20 साल 25 साल बाद की आप बात करिए, व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग अहेड एंड डिस्कवरिंग हिज थ्योरीज। ये वो पीरियड था जब एक सोसाइटी के अंदर इतने बोल्ड टॉपिक्स बेस्ड अपॉन योर सेक्सुअलिटी, योर इनर्ट फीलिंग्स एंड ऑल, इतने ओपनली नहीं कही जाती थी। दैट्स व्हाई फ्रॉइड वाज कंसिडर्ड टू बी अ बोल्ड एनालिस्ट. He actually went ahead and shaped our views on childhood. Childhood के क्या पर्सपेक्टिव होते हैं, बचपन क्या होता है। भाई, हम तो बड़े हो जाते हैं, हमें बचपन की यादें रहती है, लेकिन बचपन में हम क्या फील करते थे, वो चीज़ें फ्रॉइड ने क्लियर करी। पर्सनालिटी, एक इंसान का बिहेवियर, जो स्टिमुलस होते हैं, जो स्टिमुलाई होते हैं, जो हमें ट्रिगर करते हैं कुछ एक्शन या रिएक्शन करने के लिए, वो क्या होती है। मेमोरी, एक पर्सन मेमोरी को किस तरीके से मेंटेन करके रखता है। सेक्सुअलिटी, सी वी ऑल नो दैट ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स दैट वर द एप्स, प्राइमेट्स भी कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन वॉज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द देन सोसाइटी, बिकॉज उस वक्त कपड़ा, मकान उतना था नहीं। हाँ, मकान ठीक है, शेल्टर हम कह सकते हैं, लेकिन कपड़ा, रिचेस, गैजेट्स एंड ऑल का स्टफ था नहीं। सो फूड, सेफ्टी एंड
रिप्रोडक्शन व मेन मोटिव्स ऑफ अ माइंड। अब उस समय के क्रीचर्स को मैं प्राइमेट्स कह सकता हूँ, माइंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी वहीं से इवॉल्व हुए हैं। एंड देन ही वेंट अहेड एंड वर्कड अ लॉट ऑन साइकोथेरेपी। आज जितने भी थ्योरिस्ट्स हैं, मैक्सिमम, मैं 95% थ्योरिस्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये सब, हम एडलर की बात कर सकते हैं, हम जितने भी फेमस साइकोथेरेपिस्ट रहे हैं, थ्योरिस्ट रहे हैं, जिन्होंने साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है, अगर मैं उन सब की बात करूं, वन थिंग इज कॉमन, दे हैव ऑल ग्रोन आउट ऑफ फ्रॉइड्स लेगेसी। फ्रॉइड के अर्ली लाइफ को अगर हम समझें, सो ही वॉज बॉर्न इन नाउ कॉल्ड चेक रिपब्लिक। उस वक्त वो बवेरिया या हम कह सकते हैं रशिया के अंडर आता था, प्रशिया भी उस समय नाम होता था, जो कि प्रेजेंट डे जर्मनी है। 1856 में इनका जन्म होता है एंड ही वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 8 किड्स इन द फैमिली। आई वॉन्ट गो इनटू दोज डिटेल्स, उनके मदर फादर का नाम एंड प्रोफेशन एंड ऑल। When he grew up, he moved to Vienna, Austria, to continue his studies in medicine. And then medical degree लेने के बाद में he successfully started practicing as a doctor. This was the period when he started understanding the human minds while working upon his patient. बहुत सारे patients आते थे, उनके ऊपर इनका जो स्टडी, इनका एनालिसिस होता था, उस पे बेस्ड इनकी एक फेमस थ्योरी है अबाउट द आईडी, दैट इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो। आज हम साइकोलॉजी में इन थ्योरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। लिबिडो, दैट इज द ह्यूमन सेक्सुअलिटी, जो सेक्सुअल अर्जेस होते हैं, उसके ऊपर इन्होंने ओपन स्टडी करी थी। लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स, एक इंसान जीने के लिए क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है। एंड फाइनली द थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस। फ्रॉइड की ये थ्योरी प्रोबेबली आज भी इस कारण से रेलेवेंट है क्योंकि अभी तक हम इसको तोड़ मरोड़ के अलग तरीके से थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉइड की तरह बोल्डली प्रोबेबली शायद ही किसी साइको एनालिसिस एक्सपर्ट ने इसको प्रेजेंट करा होगा। सो आई होप यू गॉट द टॉपिक, द अर्ली लाइफ ऑफ फ्रॉइड। स्टिल कोई डाउट्स अगर रहते हैं दोस्तों तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वील बी कैरिंग ऑन दी सीरीज बेस्ड अपॉन योर क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वील बी गोइंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग आवर series for you people, especially at this platform of Personal Tutor. So please stay tuned. Thank you very much. Take care and study hard.